हम शरीर पर कौन से सांप चलाएंगे? किंग कोबरा या वो प्रजातियां होती हैं अलग अलग? उसमें वैसे किंग कोबरा नहीं चला सकते, जिसमें जहर है वो वो होते हैं जहर वाले। अच्छा। बिना जहर वाले सांप जो उनको हम चलाते हैं, जिससे उसमें अजगर हो गया, 28 प्रकार के वो चलाते हैं जो उन्होंने बताया है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा डर जो आपने कहा था, असलियत में तो सांप नहीं मारता, सांप का डर मार देता है। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब तक आपने देखा कि किस तरह से जहरीले और बिना जहर वाले सांपों की पहचान की जाती है। अब बात करते हैं एंटी वेनम की। सांप के काटने पर जो एंटी वेनम दिया जाता है उसे सांपों के विष के जरिए ही बनाया जाता है। मतलब स्नेक बाइट यानी सर्पदंश सिर्फ जान ही नहीं लेता, बल्कि सांप का जहर इंसानी जिंदगी को बचाने के काम भी आ सकता है। सांप के जहर से कैसे एंटी वेनम तैयार किया जाता है, अब यह आपको जानना चाहिए इस रिपोर्ट के जरिए। सांप भुजंग विषधर, जिसका नाम ही डर की वजह बन जाता है। इंसानों में होने वाली ओफिडियोफोबिया बीमारी सांपों के खौफ से ही होती है। सांपों से डरने की सबसे बड़ी वजह है इसका विष। किसी सांप को देखकर ही लोग महज इसके जहर की वजह से खौफ खाने लगते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन सांप का जहर सिर्फ जान नहीं लेता, बल्कि बचाता भी है। स्नेक वेनम को लेकर दुनिया भर में रिसर्च जारी है। स्नेक वेनम पर की जा रही रिसर्च इस बात की खोज कर रही है कि सांप के जहर में कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने की ताकत है या नहीं। रैटल स्नेक के जहर में पाए जाने वाले क्रोटॉक्सिन के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इस्तेमाल पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। रैटल स्नेक के जहर में क्रोवरिन पाया जाता है, जिससे लेइशमैनियासिस नाम की बीमारी की वजह प्रोटोजोवा को खत्म किया जा सकता है। ब्लैक मांबा के जहर का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इससे पार्किंसन और अल्जाइमर रोगों को चल रहा है। कैंसर, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों पर स्नेक वेनम के असर को लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में दुनिया भर में सांप के काटने के बाद इलाज के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन दिए जाते हैं वो सब सांपों के जहर से ही बनते हैं। एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ ही घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने में भेड़ों के ब्लड का भी इस्तेमाल होता है। कई बार एंटी वेनम बनाने की इस कोशिश में घोड़ों और भेड़ों की जान भी चली जाती है, फिर भी इनका खून एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। एंटी वेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की जहरीली प्रजातियों जैसे कोबरा, वाइपर, करैत और रसेल वाइपर के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जहरीले सांपों का वेनम निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस जहर को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसके बाद इस पाउडर को एंटी वेनम बनाने वाली कंपनियों को भेज दिया जाता है। दवा कंपनियां पाउडर से इंजेक्शन बनाती हैं। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदों को खास प्रजाति के घोड़ों या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही इन्हें जहर वाला इंजेक्शन दिया जाता है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एंटीबॉडी घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम के रूप में निकाल लिया जाता है। यही सीरम एंटी वेनम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से निपटने के लिए कृत्रिम मानव एंटीबॉडी तैयार करने में सफलता पा ली है, लेकिन अभी भी घोड़ों से बनाया गया एंटी वेनम इंजेक्शन सबसे अच्छा माना जाता है। दुनिया भर में सांपों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से महज 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं।
वहीं इन 600 में से 200 प्रजातियां ही इंसानों पर हमले के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन यही 200 प्रजातियां हर साल भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनती हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो विश्व की क्वालिटी होती है ना, सांप का जो हम ये मापते हैं कि कितना खतरनाक सांप है, दो चीज़ों पर मापते हैं। पहला, विश्व की क्वालिटी क्या है। जैसे इनलैंड टाइपन जो ऑस्ट्रेलिया का सांप है, वो विश्व का सबसे घातक सांप है। उसकी एक बूंद विष से 200 आदमियों की जान जा सकती है। दूसरा, एक बूंद से क्या नाम बताया आपने उसका? इनलैंड टाइपन। इंग्लैंड टाइपन, ठीक है। दूसरा, कितनी मात्रा में एक सांप जहर डाल रहा है। जैसे किंग कोबरा का जहर जो है वो टॉक्सिसिटी इंडेक्स में इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन किंग कोबरा इतना खतरनाक सांप है कि जब वो इतना ज्यादा जहर डाल देता है कि एक इंसान 15 मिनट में मर जाता है, और हाथी को भी वो 3 घंटे में मार सकता है। वो विश्व का सबसे लंबा, और कहा जाता है कि वो अपना जहर बचाकर रखता ही हमला करने के लिए, हमला करने के लिए। नहीं, और विश्व उनके ना पाचन प्रणाली का भी हिस्सा होता है। इसमें जो आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखिए एंटीवेनम भी कैसे बनता है। हम सांप को पहले धोते हैं, जिसे स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। एक ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर सांप से कटवाते हैं, फिर उसमें जहर आता है, फिर वो उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हम घोड़ों को देते हैं। फिर घोड़े का जो खून है वो एंटीबॉडीज तैयार करता है, फिर उन एंटीबॉडीज का सेडिमेंटेशन करके हम उससे एंटीवेनम बनाते हैं। 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने का टाइम लगता है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि घोड़े का जो प्रतिरक्षा होता है तंत्र, वो मैमल्स में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। भेड़ भी देते हैं इसमें भाई साहब, भेड़ का भी यूज करते हैं। तो पूरे विश्व में न्यूजीलैंड को छोड़ दें, अंटार्कटिका को छोड़ दें, 3000 सांप पाए जाते हैं, जिसमें मोटा मोटा 450 सांप विषैले हैं, और सिर्फ 180 सांप ऐसे हैं जो इंसान की जान ले सकते हैं। भारत में 10 से 12 सांप ऐसे हैं जो इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन उनमें बिग 4 जो है, यानी नंबर 1 पर कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और 100 स्केल वाइपर, ये वो सांप हैं जो लगभग 1,80,000 से लेके 1 लाख जानों को लेने के जिम्मेदार होते हैं हर वर्ष। तो ये जो 4 सांप हैं ये बहुत ही घातक हैं। उसके अलावा सांपों पे अनुसंधान अभी भी अपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसी साल हमें पता चला है कि जो विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी प्रजाति है वो इस साल खोजी गई है सांपों की, एनाकोंडा की एक नई प्रजाति खोजी गई है। भारत में माना जाता था कि पुरातन काल में कोई बड़ा सांप नहीं है, टाइटैनोबोआ को सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन भारत में भी इसी वर्ष वासुकी इंडिकस जो है वो सांप मिला है गुजरात में, और वो सबसे बड़ा सांप है आज तक विश्व में। तो अभी इस पे अनुसंधान चल रहा है। 4 साल पहले इनलैंड टाइपन जो विश्व का सबसे जहरीला सांप है, उसकी एक प्रजाति खोजी गई थी, नई प्रजाति। जो वो स्किन छोड़ देते हैं, उसी के जरिए शायद पता लगा था कि ये प्रजाति, जी ये प्रजाति एग्जिस्ट, कोस्टल टाइपन और इनलैंड टाइपन याद आया। हाँ, कि उसने जो वो उसको क्या कहते हैं हम, जो अपनी स्किन केचुली को वो छोड़ता है, उसे मेटामॉर्फोसिस ही होता है सांप का, वो केचुली को वो उसी से अंदाजा लगाया कि वो कितना बड़ा हो सकता है और इसकी जो प्रजाति है कौन सी है और कितना वो जहरीला होगा। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब बात स्नेक वेनम के नशे की भी करते हैं। आजकल युवाओं में सांप के जहर से नशा करने का एक चलन है जो बढ़ता जा रहा है। रेव पार्टीज में आप देखिए सांप के जहर की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में इसके कई मामले सामने आए। आखिर क्यों नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है? क्या यह सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है? यह भी जानिए। सांप और सांप का जहर यह इंसानों के लिए खौफ की वजह है, लेकिन आजकल सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए भी हो रहा है। इन दोनों युवाओं में सांप के जहर से नशा करने का चलन बढ़ता जा रहा है। रेव पार्टियों में सांप के जहर की डिमांड काफी बढ़ गई है। नशे के लिए कथित तौर पर सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में पिछले दिनों यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार तक हो चुके हैं। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में
पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया और भारत समेत दुनिया के कई देशों में सांप के जहर यानी स्नेक वेनम का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा है। स्नेक एक्सपर्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट के मुताबिक सांप का जहर लेने पर वैसा नशा नहीं होता जैसा शराब पीने पर होता है, लेकिन इसका जहर नर्वस सिस्टम पर ऐसा असर करता है जिससे नशा महसूस होता है। दरअसल सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और जब ये शरीर में जाता है तो ये न्यूरोट्रांसमिशन पर असर डालता है। इसका असर आमतौर पर 6 से 7 दिनों तक बना रह सकता है। जानकारों के मुताबिक सांप के जहर का प्रभाव बढ़ाने के लिए नशेड़ी पहले सांप को केमिकल का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जानबूझकर अपनी जीभ या होठ पर कटवाते हैं। सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इससे मांसपेशियों में कमजोरी, पैरालिसिस और मेंटल स्टेट में बदलाव जैसे कई प्रभाव दिखते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक सांप का जहर मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स पर प्रभाव डालता है जिससे याददाश्त कमजोर होने के अलावा शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2014 में पब्लिश रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा कोबरा, बुंगारस कैरुलस यानी कॉमन करेत और आफियोड्रिस वर्नालिस यानी हरा सांप के जहर को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर ने पाया है कि सांप के जहर के आदी लोगों को वैसा ही महसूस होता है जैसा निकोटीन लेने के बाद होता है। जब सांप का जहर किसी व्यक्ति के खून में मिलता है तो ये सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन जैसे केमिकल छोड़ता है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स सीधे दिमाग पर असर करते हैं जिससे शांति महसूस होती है। 2021 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि ज्यादातर लोग सांप के जहर से नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद उनकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, मगर असल में ये कमजोर करता जाता है। आमतौर पर सांपों के 1 ग्राम जहर की कीमत $450 से लेकर $750 तक होती है। वैज्ञानिक इस रिसर्च में जुटे हैं कि सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिक से नशा करने पर मौत क्यों नहीं होती। नहीं, लेकिन यहाँ पे इसी बीच में चाह रही थी इसको चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, कुलदीप जी को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करूं, लेकिन वो लोग जब हम सांप के जहर की क्वांटिटी पर बात कर रहे हैं, वो लोग जो खुद को डसवाते हैं सांप से, जीभ पर डसवाते हैं, हम ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं। कुछ अंधविश्वास के नाम पर वायरल हो जाते हैं, है ना, कुछ इसलिए वायरल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि देखिए इनके पास जाएंगे देवी स्वरूप हैं, देवता स्वरूप हैं। ये क्या है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूं, विष कन्या का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। विष कन्या, अब तो खैर वो विष पुरुष भी कहलाते हैं कि देखिए ये अपने आप को कोबरा से कटवा रहे हैं और ये विष पुरुष है। तो क्या वो जब कोबरा काटता है तो वो जो क्वांटिटी होती है जहर की वो कम होती है, इसलिए वो सरवाइव कर लेते हैं? मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे भाई साहब कह रहे थे मनोज जी कि कोई भी चीज जब अधिकता में आती है तो वो नुकसान करती है। तो आयुर्वेद में लिखा अति सर्वत्र वर्जिते, यानी कोई भी चीज हम अति में लेंगे तो नुकसान करेगी। और जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डर जो होता है तो हमारी बॉडी से फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है और वहां से खुद भी डॉक्टर साहब बता देंगे कि उसमें खुद ही केमिकल रिलीज हो जाते हैं जो नुकसान करते हैं। और वो जो डर होता है ना, सच में सबसे ज्यादा वही करता है। और जो मैंने गाँव की चीज कही कि गाँव में डर कम होता है, तो अब तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो पहले भोज बोलते थे उसको, इन्हें आग चलती थी और सभी बच्चे बड़े बूढ़े बैठ जाते थे, तो वो कहानियां चलती थी। तो हमारे अवचेतन मन में यह आता, सांप जब वो आ रहा है कि हमने ऐसे देखा है कि हम अब गेहूं के खेत थे तो सांप हमारे हाथ में आ गया, हम पूली उठा रहे हैं कि गेहूं निकाल रहे हैं और हमने उसको उठाया और हाथ में सांप आ गया। तो कोई नहीं, खूब बार बार होता है, चारा लेने गए सांप बगल में आ गया। तो जब बार बार किसी चीज को हम देखते रहते हैं तो हमारा डर वैसे ही कम हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सांप के जहर को थोड़ा 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 ग्रहण करके एंटीबॉडीज, ये बहुत ही खतरनाक काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, कोबरा से कोई नहीं कटवाएगा। देखिए, अच्छा कोबरा की भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 98% जब कोबरा काटता है तो फेक बाइट होती है, यानी कोबरा आपकी जान नहीं लेना चाह रहा है, वो आपको डरा रहा है, अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, आपको डराकर। हाँ। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कोबरा ने काटा, मैं बच गया। मुझे खुद एक बार कोबरा सांप काट चुका है रेस्क्यू के दौरान। अच्छा, मैं एम्स गया था, मुझे एंटीवेनम चाहिए था। आप स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं? बहुत, मैं हर जानवर की रेस्क्यू करता हूँ, लेकिन स्नेक की भी मैंने कई बार करी। तो वो हमें बताइए जरा, तो कैसे उस वक्त क्या हुआ था? मैं तब काफी यंग था, तो सीधा एम्स पहुंच गया, वहां पे मुझे एंटीवेनम एडमिनिस्टर हुआ और सामान्य रहा था। पहुंच गए थे? मैं, क्योंकि जेएनयू के आसपास मुझे काटा था,
तो लगभग मुझे 15 ये मिनट रेस्क्यू के दौरान आपको काटा था? जी, रेस्क्यू के दौरान काटा। ओके। तो मैं वहीं पहुंच गया था एंड एंटी वेनम एडमिनिस्टर हो। उसके बाद भी मैंने कई रेस्क्यू करे, बट भगवान का आशीर्वाद है कि आज तक दोबारा। फिर वो क्या चीज है कि जो लोग नशा करते हैं सांप से? आजकल हाल ही में कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जिसमें केस भी हुए हैं लोगों पर, जिसमें वो पार्टीज में, रेव पार्टीज में नया चलन शुरू हुआ है, नशे के लिए सांप को बुलाते हैं और फिर उसका जहर जो है वो इनटेक करते हैं। वो डाइल्यूटेड फॉर्म में वेनम को लेते हैं। यही लगता है कि बहुत डाइल्यूटेड और कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, ब्रेन स्टिमुलेट होता है उनका। नहीं, लेकिन हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग डायरेक्टली सांप से जहर ले रहे हैं। वो ही पहले से ही सांप से वो विष निकाला जा चुका होगा, ये मुझे लगता है। इसमें ये होता है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पार्ट है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उनके पास गरल ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जो फिर जिन सांपों की तस्करी होती है जी, पूरी तरह से उन पार्टीज के लिए प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। जी जी जी, उनका जहर कम क्वांटिटी कम होती है। क्योंकि इसमें मैं जो कहना चाहूंगा, इसमें कुछ काला सच है पीछे का जो हमें दिखाया नहीं जाता। अच्छा, मतलब हमें सिर्फ दिखा दिया कि हमने सांप से कटवा लिया और अपने दिखाने के लोगों को, या जैसे सर्पगंधा मैंने बताया, ऐसी कुछ चीजें उनके पास होंगी जो उनको एंटीबॉडीज बनाते हैं उसके खिलाफ। और दूसरे जैसे सांप का जहर निकालते हैं, जैसे भी भाई साहब ने बताया, तो उसमें निकलने में फिर टाइम लगता है जी बनने में। अब वो जो टाइम है बीच में, वो उस दौरान कटवाते हैं। जैसे आज सांप का जहर निकाल लिया और कल उससे कटवा रहे हैं वो। अच्छा, एकदम से जहर बनने में टाइम में समय जो लगता है उसी दौरान। तो अब उनकी कोई कैलकुलेशन होगी ऐसी कि अगर हम इस समय तक कटवाएंगे तो मृत्यु नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये तो एक तरह का मैसेज भी गलत है ना। अगर गलत से कोई भी कुछ भी सीख सकता है, अगर कोई बच्चा ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर ले। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कुलदीप जी, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, मैं आपके साथ फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आ रही हूँ। जब हम विष कन्या की बात करते हैं, नाग हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत ही पूजनीय है। हम भगवान शिव के उन्हें वस्त्र के तौर पर भी देखते हैं। नाग पंचमी, विष्णु उनकी शैया बनकर वो विराजमान है। तो ये जब हम जिस चीज को पूज रहे हैं, उस चीज से डर कैसे पैदा हुआ? ये देखो चक्कर क्या ना, हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी आ गई हैं, बहुत धीरे धीरे हमारे साथ पे ऐसे मतलब जो हमारे तथ्य थे हम सबको भूल के कुछ और में चले गए हैं। यानी हम जैसे कोई भी चीज़ लें तो उसका अपभ्रंश होते होते कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे अर्थ का अनर्थ हो गया है। हमारे यहाँ जैसे मैं करता डर नहीं होता था, हमारे यहाँ रागों की पूजा होती थी, हम ऐसे मित्रवत रहते थे। अभी जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ बड़ मावस होती है कि यानी अमावस्या बड़ की पूजा करते हैं। हम कैसे करते हैं, टहनी ला रहे हैं, बड़ की तोड़कर पूजा कर रहे हैं। सच में क्या ये पूजा है? ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब ये है कि मैं उसको श्रद्धा से देख रहा हूँ, उसकी कामना कर रहा हूँ, को फले फूले, जबकि मैं तो टहनी तोड़ के लाया। मैं भी जानना चाहूँ, मैं कैसे पहचानूं मेरे सामने सांप आ जाए कि वो विषैला है या नहीं है? देखिए, हम भारत में रहते हैं, 4 सांपों की पहचान, और मैं इस बात से बड़ा पीड़ित हूँ कि हमारे यहाँ टुंड्रा में क्या उगता है, टाइगा में क्या उगता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं बताते कि रसल वाइपर को कैसे पहचानना है, सॉस्केल वाइपर को कैसे पहचानना है। कोबरा तो देखिए सब पहचान लेंगे, जो फन फैला रहा है वो नाग है, ठीक है। लेकिन क्रेट जो सबसे खतरनाक, सबसे घातक सांप है, रात में सोते हुए काट लेता है, क्या इससे बचाव? आज भी 1 लाख आदमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, और वहाँ पूरे अगर आप मौतें देखें तो 1 या 2 वहीं पे पाया जाता है। हाँ जी। उसके अलावा आप देखें भारत में सिर्फ 4 ही सांप हैं जिनसे बच के रहना है। किंग कोबरा भी है और भी सांप हैं जैसे मलाबार पिट वाइपर है, लेकिन जो बचने की चीज़ें वो 4 सांप हैं। लेकिन हम लोगों को शिक्षा ही नहीं है। आज भी लोग बंगाली बाबा पे जाते हैं इलाज कराने जड़ी बूटियों से। मैं देखिए किसी भी पद्धति को नकारूंगा नहीं, क्योंकि विज्ञान मुझे ये कभी नहीं रहा दिखाता कि किसी भी पद्धति को नकारा जाए। लेकिन आज के समय जिस पद्धति पे अनुसंधान हुआ है, जिस पे पूरा रिसर्च है, वो हमें बताती है कि तुरंत एंटीवेनिम लिया जाए। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, छत्तीसगढ़ में एक बाबा से मिला था, वो कह रहे थे 98% केसेस में मैंने इलाज कर दिया है। नहीं, लेकिन 98% केसेस जोड़ना चाहूंगा, और मैं एक बार ये संपन्न कर लूं, तो मैंने उनको समझाया कि 98% में आपने इलाज कर दिया। ये तो बड़ी मजाक की बात है। मैं बताता हूं कैसे। 800 के इलाज कर दिया। 800 प्रजातियां काटती हैं, अगर 4 प्रजातियों में विष है, उन 4 प्रजातियों में भी जो है फेक बाइट आप 90% लगा ले, तो अगर सांप आपको 10,000 में काटेगा तो 2 की डेथ होगी। तो फिर 98% में आपने क्या खा गया? आपका तो बेकार स्ट्राइक रेट है इसका मतलब। लेकिन लोग इसी पे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, आपका सवाल जैसे था कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि
पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं जो हर जगह मेंशन्ड है। आप इंटरनेट पे भी सर्च करना चाहो मिल जाएगा। कुछ दांतों से जो पॉइजनस होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनके टेल जो है सिलेंड्रिकल होते हैं, उनके प्यूपिल जो इलोंगेटेड होते हैं, उनकी शील्ड होती है, जो हेड होता है उसके ऊपर शील्ड होती है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज कलर्स भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये 4 सांपों के बारे में तो मतलब ये बड़ा क्लियर है इनको पहचान। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब किसी को काटता है सांप तो वो कलर और ये सब देखने नहीं जाता। मैं आप सोचिए, मैंने इतनी देर से ये पकड़ा हुआ है क्योंकि ये नकली है। मतलब अगर वो पालतू भी होता और मुझे लगता है वो जहरीला नहीं भी होता तो शायद मैं 100 बार सोचती कि इसको मैं कैसे, क्यों एक तो आपको बहुत ही सेंसिटिवली डील करना पड़ता है क्योंकि वो जानवर हैं, आपको उनका सम्मान तो उनके हिस्से का देना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक और पॉइंट है इसमें, जो लाइन होती है सांप के नीचे, जो नीचे का हिस्सा है उसमें अगर वो इधर से स्टार्ट होकर पार जा रही है, मतलब एक के बाद एक है, तो जहरीला है। अगर वो कट हो रही है, पूरी नहीं है, तो जहरीला नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी पहचान है इसमें। वैसे तो गांव में बहुत सारा कुछ सिखा दिया जाता है बचपन में कि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सीख रहा होता है धीरे धीरे। क्योंकि इसमें देखो बातें क्या कितनी निकल जाएंगी, जैसे अवचेतन मन क्या सीख रहा है, बहुत कुछ है, वो अलग चला जाएगा टॉपिक। तो जो सांप होते हैं इनको हमने जैसे डर जो होता है, तो डर ही सबसे बड़ी चीज होता है कि जैसे अब होगा क्या कि हम जैसे ही भागेंगे, तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा हमें सांप के जहर को स्लो करना है, ब्लड सर्कुलेशन को, और हम दौड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सांस चढ़ जाएगा, तो ब्लड फ्लो तेज हो गया, तो हमने सांस चढ़ा दिया। ये गांव में सिखाया जाता है हमें पहले ही कि सांप काट ले नहीं डरना है, पानी नहीं पीना है। और अगर हम पहचान भी करते हैं, जैसे अभी मेडिकल साइंस ना माने पर हमारे गांव में एक पहचान होती है जी, कि मैं गांव में गया था, घास में था, कुछ किसी ने कीड़े ने काट लिया, तो सीधी से एक पहचान करें, नीम के पत्ते खा के देख लो। यानी इसमें क्या होता है, जब भी सांप का जहर चढ़ेगा तो कोई भी कड़वी चीज आपको कड़वी नहीं लगेगी। तो हमने नीम के पत्ते खाए और सांप जो कड़वे लगे तो बस हो गया कि हाँ सांप ने नहीं काटा। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आपको अगर डर लगता है तो आप जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहाँ पूरी लाइफ हमारी होती है। बिल्कुल, और आप यहाँ रिस्क लेना, रिस्क नहीं लेना। लेकिन जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर आलोक कर रहे थे, मनु जी, लोगों को तो प्रजातियों के बारे में भी नहीं पता, और कितनी प्रजातियां तो भारत में भी नहीं पाई जाती। तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं स्कूल से हम उन बच्चों को बता सके, क्योंकि वो सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट होकर आगे नहीं जा सकता जी, और वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा, हमारा ये धर्म बनता है कि हम डर ना फैलाएं। देखिए, सांप हमारी जो इकोसिस्टम है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको कि क्लियोपैट्रा को सांप से कटवाया। ये बात जब टर्की में बच्चे को पता चली तो इतिहास में आप देखें कि टर्की ने एक बार घोषणा कर दी और सारे सांपों को जला दिया। उसके बाद जो प्लेग का आउटब्रेक यूरोप पहुंचा था चाइना से, ये बहुत बड़ा कारण था उसका, और 75% पॉपुलेशन यूरोप की खत्म हो गई थी ब्लैक डेथ में। तो फूड चेन का वो पार्ट है। सांप या कोई भी जानवर, आइंस्टाइन ने तो कहा है अगर मधुमक्खी कर दी थी उन्होंने, मधुमक्खी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास 5 से 7 साल कुल बचेंगे पूरी मानव प्रजाति पे। तो सांप जो है बहुत ही अहम हिस्सा है। और दूसरा, वो कभी हम पे हमला नहीं करता। आप यहाँ 5 कोबरा को रख दीजिए, मैं खुद लगभग 200 कोबरा रेस्क्यू कर चुका हूँ। कभी लेकिन आपने जो ये वाली बात बोली है, चीन वाला आपने जो बताया, एग्जाम्पल दिया क्लियोपेट्रा को काटने के बाद, लेकिन वहाँ थाईलैंड, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सांपों को खाया जाता है। तो ये तो फिर ये किस चीज का पार्ट हुआ? मतलब ये एक अन्याय का पार्ट हुआ। ये अन्याय का पार्ट हुआ ना, लेकिन वाइल्ड लाइफ में जो प्रिजर्व्ड है, जो प्रिजर्व्ड है स्पीशीज, जो हमारे यहाँ तो आपको सजा हो जाएगी। ये इस पर बताइए, क्या राय है आपकी इस पे? देखिए, ये जो हीलिंग थेरेपी हो रही है, ये क्या है? उस पे अनुसंधान है नहीं। मैं एक बात जरूर मानता हूं कि अगर आप अपना फियर कम कर रहे हैं वहां तक थेरेपी हो सकती है। कुछ कैसा हीलिंग, किस डिजीज की हीलिंग हो रही है, मतलब क्या हो रहा है हीलिंग? नो, तो आप उसको ठीक मान रहे हैं? नहीं, हीलिंग हो किस चीज की रही है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। डिजीज क्या है, आप किस चीज का क्योर कर रहे हैं? मैंने पढ़ा था उसके बारे में। क्या है उसमें? वो दर्द भी कम करते हैं। उसका मैंने कारण, इंपल्स जो होती हैं वो डॉक्टर साहब जानेंगे इंपल्स क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो इंपल्स को एक्टिवेट करते हैं। स्पर्श चिकित्सा होती थी हमारे यहाँ पे, और जैसे मैंने देखा है झाड़ा लगाया जाता है, नीम के पत्तों से लगाया जाता है। वैसे मैं बताऊं, मंत्र काम करते हैं। नहीं, वो उसमें कोई डिनाई, मंत्रों को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। तो नीम का जब मैंने देखा, जब हम नीम का झाड़ा लगा रहे हैं, एक तो क्या मेरे मन में विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इससे। तो 90% जो बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, क्योंकि मेरे ब्रेन में जो थॉट पड़ा वही मेरी बॉडी में आ रहा है।
क्योंकि दर्द तो हमारा पोस्टमैन वो बता रहा है, कहीं परेशानी है तो नहीं, इसमें एक तो मैं बता सकता हूँ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ उसकी स्किन टू स्किन टच से कुछ होता है, मैं वही बता एक तो मैं बता देता हूँ, की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी तो हमें पता ही नहीं। आप जैसे जो भी इम्पिंच नर्व का देखो इसमें क्या ना, मार्केट भी हो सकती है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है और एक नए रूप में बेचना है जाके, पर ये काम करेगा क्योंकि मैंने कहा जो स्पर्श चिकित्सा है, जो हमारी इंपल्स है वो एक्टिवेट होती हैं, और जो ग्लियल बॉडी एक का ट्रीटमेंट तो फिजियोथेरेपी भी है सिंपल, और बाकी सारी चीजें। इसमें दो बातें हैं, एक तो प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो इफेक्ट हो गया। दूसरा मैं ये बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि मसाज एक ऐसी थेरेपी है, जब भी इंपिंचमेंट ऑफ नर्व होता है तो उसमें कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन कई बार फायदा होता है। अब कभी भी आप कोई कंस्ट्रिक्टर सांप को लेंगे, जैसे बोआ कंस्ट्रिक्टर है या पाइथन, इसे अजगर कहते हैं, तो अगर आप जैसे मैंने देखा था चाइना में भी, इंडोनेशिया में भी, वो रीढ़ की हड्डी के आसपास उससे कंस्ट्रिक्टर, उसका जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो इक्वल होता है पर इंच, तो यानी वो वर्ल्ड की एक बेस्ट मसाज है अगर आपको इंपिंचमेंट या इस सब की थेरेपी, इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद आज की दौर में आपको इन सब चीजों पे नहीं रिलाय करना। नहीं मनोज जी, प्रोफेशनल रिलीफ मिल सकता है। नहीं, जैसे मसाज से होता है ना, एक और चीज है ना, अजगर या फिर जो भी आप और जहरीले सांपों की हम बात करें, हालांकि वो विषैले सांपों को शायद थेरेपी में इस्तेमाल नहीं करते होंगे, वो बिल्कुल भी नहीं, अजगर को ही करते हैं। लेकिन क्या अजगर के साथ तो बिहेवियर इशू बहुत होते हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि वो कभी भी अपना बिहेव बदल सकता है, वो जितना रिलैक्स है वो उतना एग्रेसिव कब हो जाएगा आपको पता नहीं। सेरेटेड 100 दांत होते हैं, एक कुत्ते से भयानक तरीके से वो आपको काट सकता है। अजगर जी, सेरेटेड होते हैं, 100 होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये मैं वही बोला ना, ये शायद कुछ हेल्प कर दे इंपिंचमेंट में। व्हाइट कलर का अजगर था, येलो कलर का था, ब्राउन कलर का था, वो साइजेस में भी डिफरेंट थे, वो शरीर पर डालते हैं, गर्दन में अजगर को लपेट दिया, मतलब हमने तो ये सुना है ना कि अजगर रिलेटिवली अजगर कम एग्रेसिव, रिलेटिवली अजगर कम एग्रेसिव होते हैं, लेकिन कम एग्रेसिव होते हैं, बट एट द सेम टाइम अनप्रेडिक्टेबल, एग्जैक्टली दिस इज द राइट वर्ड, इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि आप उसके बिहेवियर को कभी समझ ही नहीं सकते। तो क्या ये रिस्क लिया जा सकता है? क्या उसको इंडिया में हम अप्लाई कर सकते हैं? मतलब हम लोग ये रिकमेंड नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, नॉट रिकमेंडेड। जब तक गवर्नमेंट बॉडीज उसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट ना कर ले, टेस्ट ना कर ले, रिसर्च ना कर ले, तब तक हमें जानवरों के प्रति क्रूरता को लेकर बहुत सख्त कानून इंडिया में है, फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। कुलदीप जी, आप क्या? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, और मुझे भी लगता है ये कभी आएगा नहीं ट्रीटमेंट पद्धति में, क्योंकि ये रिलेटेड टू ह्यूमन, ये एनिमल राइट है, कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एक्सपर्ट्स का, क्योंकि जिस सरलता से आपने इन सारी चीजों को डिकोड किया है। स्पेशली हमारा मकसद था कि जो चलन में स्नेक थेरेपी, स्नेक हीलिंग है, वो क्या वाकई कारगर है, क्या वाकई कारगर थेरेपी है, और साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि सांप से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि डर देखिए सबको लगता है, लेकिन आप क्या बेहतर उस समय अपने लिए कर सकते हैं और उस जानवर के प्रति कर सकते हैं, वो आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।